अपना कर्ज जमा करवाने के लिए चले गए। आज यशोदा मैया घर में अकेली हैं। गोकुल गांव की जितनी भी गैया हैं सभी वन में चरने के लिए गई हैं। उधर नंद बाबा जैसे ही मथुरा पहुंचे, उनकी मुलाकात वसुदेव जी से हुई। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात वसुदेव जी ने कहा, नंद जी जितनी जल्दी हो सके आप गोकुल गांव वापस लौट जाइए। कंस के सैनिक, कंस के राक्षस छोटे छोटे बालकों को मार रहे हैं, क्योंकि कंस को पता चल गया है कि उसके काल ने कहीं धरती पे जन्म ले लिया है। और भक्तजनों, आज वसुदेव जी ने नंद बाबा को जो सूचना दी वह बिल्कुल सत्य थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी सुषुम्चार निगनंती पुरग्राम वजादिषु। कंस महाराज जी की आज्ञा से एक पूतना नामक राक्षसी गांवों से, अहिरों की बस्तियों से होती हुई छोटे छोटे बालकों को मारती हुई चली आ रही थी। और आज पूतना राक्षसी का कदम पड़ा गोकुल गांव में के बालक को मारने के लिए। पूतना ने एक सुंदर सी गोपी का वेश बनाया और पहुंच गई मैया के आंगन में। उस समय मैया दही मंथन कर रही थी। आज मैया ने अपने आंगन में सुंदर सी गोपी को देखा तो देखती रह गई, अरे ये तो कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा आई है। अप्सरा, अच्छा ये यहाँ क्यों आई होगी? अरे हाँ, आजकल सभी दूर दूर से मेरे पुत्र को देखने के लिए आ रहे हैं, क्या पता यह भी मेरे लाल का दर्शन करने के लिए आई है। और पूतना राक्षसी जो अपने आंचल को विषाक्त करके आई थी, जिसका काम था दुग्ध पान के बहाने भगवान श्री कृष्ण के प्राणों का हरण कर लेना। पूतना ने कहा, देखिए यशोदा जी, आप अपना काम धंधा मत छोड़िए, मैं आपके पुत्र को देखने आई हूँ, देखकर चली जाऊंगी। पूतना राक्षसी ने क्या किया, हमारे भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और दुग्ध पान करवाते हुए आकाश मार्ग से उड़ चली। जैसे मैया ने देखा, यह क्या, ये तो एक राक्षसी है, विशाल राक्षसी। अरे ये राक्षसी मेरे पुत्र को लेकर कहाँ जा रही है? मैया तो शोर मचाने लगी, अरे कोई है, मेरे पुत्र की रक्षा करो। अरे देखो तो सही, वो राक्षसी मेरे बालक को लेकर कहाँ जा रही है? पूतना राक्षसी हमारे प्रभु को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ी जा रही है। समस्त गोकुलवासी पीछे पीछे भाग रहे हैं, मैया शोर मचा रही है, अरे कोई तो मेरे लाल की रक्षा करो, ये राक्षसी मेरे बालक को लेके ना जाने कहाँ जा रही है। तभी हमारे भगवान ने क्या किया, धीरे धीरे करके पूतना के प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर दिया। उधर मैया शोर मचा रही है, इधर पूतना चिल्लाने लगी, अरे अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे माफ कर दे। हमारे भगवान ने कहा, पूतना मैंने तुझे थोड़ी ना बुलाया था, तू ही मेरे पास आई थी। वैसे भी मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ जल्दी नहीं छोड़ता। और आज इधर हमारे भगवान ने क्या किया, धीरे धीरे करके पूतना के प्राणों का संकर्षण कर लिया, यानी हमारे भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण किया। पूतना जाकर के एक विशाल उपवन में गिरी, उसके गिरते ही कितने सारे वृक्ष धराशायी हो गए। तभी क्या हुआ कि जैसे सभी गोकुलवासियों ने देखा, पहुंच के उस उपवन में यशोदा मैया ने जाकर के जल्दी से अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। अरे मेरे बालक के प्राण तो संकट में थे। और भक्तजनों, इतने में नंद बाबा भी वापस गोकुल गांव लौट चुके थे। सभी गोकुल